अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करेंगे हम ईटीएफ से। लास्ट वीक के अंदर ईटीएफ के जो बिटकॉइन का ईटीएफ है, इसके अंदर 15,000 बीटीसी जो हैं वो बाय किए गए हैं, जबकि माइनर्स की तरफ से 3,150 बीटीसी जो हैं वो माइन किए गए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इम्बैलेंस, ये ही मेन रीज़न बनेगा हमारे पास नेक्स्ट कुछ टाइम में जो है वो इसका बीटीसी का सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी। इस दफ़ा जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है उसके पीछे ये वाली रीज़न होगी, आई होप सो। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास लॉन मस्क की तरफ से है। लॉन मस्क ने जो है अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो देंगे, कट करेंगे, स्पेंड करेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस इलेक्शन के अंदर जीत जाते हैं। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये पूरी कम्युनिटी के लिए, यूएस के लिए। देखें अब क्या होता है। इलेक्शंस के अंदर जो हैं वो तकरीबन 5-6 दिन रह गए, तो लेट्स होप कि सब बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट वीक के गेनर्स की। सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल की अगर हम बात करें तो कैपिटलाइजेशन के अंदर 0.5% जो है वो कम हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं, जो कि तकरीबन 2.28 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर इस टाइम जो है वो वीक क्लोज़ हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास बेस्ट जो है वो मीम कॉइन कौन सा है, तो वो है गेट्सियस मैक्सिमस। इस वाले ने जो है वो 76% अप किया है, इंक्रीज़ किया अपनी प्राइस को लॉन्चिंग से लेके, और करंटली जो है वो 0.78 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है सेफ्स कॉइन, जो कि 53% जंप हुआ है, और करंटली इसकी बीटीसी फ्यूचर के अंदर जो प्राइस चल रही है वो 1.43 डॉलर चल रही है। उसके बाद हमारे पास सोलाना की बेस के ऊपर एक टोकन नया लॉन्च हुआ है, रेडियम। उसने गेन किया 47%, रे के नाम से जो अनाउंसड है, और इस टाइम जो है वो 3.1 डॉलर के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास FTX की तरफ से है। FTX का आपको याद होगा लास्ट ईयर जो है वो जहाँ और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्ट हुई थी, वहाँ उसके अंदर FTX भी जो है वो बैंकरप्ट हो गया था। अभी करंटली जो है वो FTX के रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जो उनका बायबिट के साथ मामला चल रहा था 225 मिलियन डॉलर्स का, उसके रिलेटेड एक फ़ाइल जो है वो अभी उसकी जो अप्रूवल है उसके लिए भेजी गई है। उसके अकॉर्डिंगली जो है FTX को 175 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के जो कॉइन्स हैं या जो भी फंड्स हैं उनके, वो बायबिट को देने होंगे, जिसमें से 50 मिलियन डॉलर जो है वो जो उनका प्रीवियसली जो प्रोटोकॉल लॉन्च किया मिराना प्रोटोकॉल, उसके लिए इन्वेस्ट करना होंगे, उनको वापस करना होंगे बायबिट को। और ये सारी चीज़ जो है इसकी जो अप्रूवल के लिए US बैंकरप्टी कोर्ट जो है उसको ये भेजी गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है 20 नवंबर है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो इंग्लैंड, द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जो उनका बैंक है, उसके जो हेड है एंड्रयू बैली, वो कहते हैं कि बिटकॉइन जो है उसकी लॉन्चिंग इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ये कैश का जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा इससे। उस बंदे के अकॉर्डिंग ये है कि इसकी वैल्यू अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो कैश की वैल्यू वो कभी भी कम नहीं होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर जो ग्रोथ है और कैश के जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है। तो ये इसका अपना व्यू है, हर बंदे का अपना अपना व्यू है। तो आपने भी अगर कोई चीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगानी है तो अपनी ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बायबिट की तरफ से है। बायबिट ने जो उसका लॉन्च पूल है उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की है, कुछ चेंजेस किए हैं, फंक्शनैलिटी वगैरह जो है उसकी वो चेंज की है, जिसके अंदर जो कुछ नए टोकन्स पूल जो बनाए उसके अंदर सोल, सुई, एथेरियम और BTC जो हैं वो स्टेक हो सकते हैं, जिसके बदले में आपको नए लॉन्च पूल के जो कॉइन्स हैं, अपकमिंग कॉइन्स होते हैं, वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक इंडिविजुअल पर्सन था जिसने 2010 के अंदर जो है वो 50 BTC बाई किए थे, जिसकी वर्थ उस टाइम $2 थी, और करंटली जो है उसने 3.4 मिलियन डॉलर के अंदर वो सेल कर दिए। वेल अलर्ट के अकॉर्डिंगली फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक क्रिप्टो होल्डर जिसने 14 साल बाद अपने वैलेट को जो है वो प्रॉफिटाइज़ किया, यानी प्रॉफिट टेकिंग की है, तो 50 BTC जिनकी वर्थ 2010 में $2 थी, सिर्फ $2, वो आज 3.38 मिलियन का अप्रॉक्सीमेटली, या कहने के 3.4 मिलियन डॉलर की वर्थ का उसका ये बना है। और इसी से मिलती जुलती एक दूसरी खबर ये है कि 12 ईयर अगो जिस बंदे ने 400 BTC बाय किए थे,
उसने भी एक्सचेंज के ऊपर भेजे हैं और इस टाइम उसकी वर्थ जो है वो $27 मिलियन बन रही है। और इसी तरीके से एक थर्ड पर्सन है जिसने 13 ईयर अगो बाय किए थे 150 BTC। अभी उसकी प्राइस जो है वो $10 मिलियन बन रही है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 394,000% बन रहा है। तो ये सारी बेसिक बातें, मतलब जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रॉफिट है। तो अगर आप में से भी किसी ने अर्ली इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो भी इस तरीके से प्रॉफिट को टेकिंग कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर प्रॉफिट हमेशा रहेगा, आई होप सो। बाकी नो बॉडी नोज़ क्या होगा। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसके आप ज़िम्मेदार खुद हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रिप्पल की तरफ से है। पिछले दिन हमने न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि रिप्पल ने जो है वो दोबारा से जो अपनी एक दरख्वास्त दायर की है कि हमें दोबारा से इस चीज़ के ऊपर पूरा जो है वो बताने की परमिशन दी जाए कि ये सिक्योरिटी है या नहीं। तो खैर अभी आज की न्यूज़ ये है कि जो क्रिप्टो के लॉ एक्सपर्ट हैं फ्रेड रेस्पोली, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो क्रिप्टो के अंदर जो रिप्पल ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है या अपील सबमिट करवाई है, इसका कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग ये मामला असल में न्यू डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए जमा करवाए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन या एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है। तो ये सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की भेज के कोर्ट का टाइम जो है वो लगा रहे हैं, और इसकी मेन हायरिंग केस की जो है वो 2025 के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि आप अगर मनी बनाना चाहते हैं तो आप कोई अच्छा सा मीम कॉइन क्रिएट कर लें। ये एग्जैक्ट जो वर्डिंग है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सौथे बाइस की है, जिसका नाम है माइकल बुहन्ना। उसने क्या किया, उसने एक मीम कॉइन बनाया जिसका नाम बैन रखा, और अभी तक उसने उससे $1 मिलियन वर्थ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इकट्ठी कर ली है, जिसके अंदर इनसाइडर और ट्रेडर सारे लोग शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपना मीम कॉइन लॉन्च करें, उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास सोलाना को लेके है। रियान ब्रैकमैन्स ये बंदा है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सोलाना नेक्स्ट जो है ग्लोबल ब्लॉकचेन को उसकी बैकबोन नहीं बन सकता। उसने जो चीज़ें बताई हैं उस बंदे के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही से नहीं है, इसके अंदर वैलिडेटर जो है वो कम है। तो अगर ज़्यादा हाई ब्रांडविड्थ जो है वो चाहिए होगी इसको ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इसके बंदे के अकॉर्डिंग जो सोलाना है वो नेक्स्ट कमिंग टाइम के अंदर ग्लोबली इस चीज़ को नहीं लेके जा सकता, जो सोलाना की ब्लॉकचेन है। हाँ, इस बंदे ने जो अनाउंसमेंट की है यानी जो उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग एथेरियम जो है वो इस काबिल है कि वो मज़ीद इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है, ग्लोबली जो है वो इसकी ब्लॉकचेन वर्क कर सकती है। तो ये मैं ऑलरेडी भी आप लोगों से बात ये शेयर कर चुका हूँ, जो सोलाना ब्लॉकचेन है ये इतनी अच्छी नहीं है एज आ इन्वेस्टर भी और एज आ वैलिडेटर भी। रिवार्ड थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे इशू बन रहा है वो वही है कि जो वहाँ पे आप अपना मीम कॉइन लॉन्च करें खुद प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके, यानी वो एक तरह से धोखाधड़ी हो जाती है। तो मैं ख़ुद भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ब्लैक रॉक की तरफ से है। ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पास अभी $27 बिलियन की वर्थ के बिटकॉइंस पड़े हैं। लास्ट वीक में भी इन्होंने 34,000 BTC जो हैं वो मज़ीद नए बाय किए हैं और अपने जो इनका फ़ंड है उसके अंदर ऐड किए हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के उनके लिए। ये क्रिप्टो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं माइकल वैन डी प्रॉप, इनके अकॉर्डिंग जो है वो बिटकॉइन का साइकिल जो है वो चेंज हो गया। उसके लिए जो उन्होंने फैक्टर बताए, सबसे बड़ा फैक्टर है ETF, जो कि पहले जितना भी ये बिटकॉइन के साइकिल्स थे ये जस्ट उसकी हालविंग के ऊपर चल रहे थे। अभी चूँकि नई चीज़ आई है ETF, तो इनके इस बंदे के अकॉर्डिंग जो है ETF की वजह से इस दफ़ा का जो ऑल टाइम हाई है ना वो 2026 में जाके बनेगा। नो बॉडी नोज़ क्या होगा। बहरहाल अगर आपने इस तरह की चीज़ देख के लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, जैसे आपको मौका मिले लोकल लोज बने आप बाय करें, टॉप्स बने तो आप सेल करते रहें, जो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। बाकी आपके फंड्स हैं, आपकी चॉइस, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आज का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 72 पे है। कहने का मतलब है कि लोग ग्रीडी हैं। और दूसरा ये है कि अब से इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ भी मैं अनाउंस करूँगा और डेली के बेसिस पे आपको बताया करूँगा कि आज कितना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है।
क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो कि मार्केट के अंदर इम्पैक्ट लेके आता है, लोगों का बिहेवियर हमें बताता है। ये था हमारा आज का क्रिप्टो बुलेटिन। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।